नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की ये कहानी है घमंडी कौवा और हंस की। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो। कौवा मजाक के लहजे में बोला, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं कि उड़ना किसे कहते हैं। कोए की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, यह अच्छी बात है, तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवा कहता है, मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई मेरा मुकाबला कर सकते हो तो सामने आइए और मुझे हरा कर दिखाइए। एक युवा नर हंस ने कोए की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपना करतब दिखाएगा और हंस को भी वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कोए को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कोए ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वही हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे उड़ने लगा। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वह जमीन से दूर होते गए और कोए का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया। कौवा अब पूरी तरह से थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंच जा रहा था। हंस कोए की स्थिति समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो? क्या ये भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं ये दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कोए पर दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा, और वह कोए को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।